हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं, या फिर मैंने आपको बहुत पहले व्हाट्सएप के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू, मैंने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको ये बताया था कि हम ये सीरीज़ पहले भी लेकर चलते थे। ये जो वीकली करंट अफेयर्स का जो है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो है, हम लोग पहले भी लेकर चलते थे। फिर मैंने इसको बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे जो हैं वो पीडीएफ के फॉर्मेट में ही ज़्यादा इजी इस चीज़ को पढ़ पाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चे और भी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं। मैंने पोल भी डाल के चेक किया तो 80% 85% बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि नहीं, वीडियो के फॉर्मेट में ही वीकली करंट अफेयर्स कवर हो जाए, एग्रीकल्चर वाले जो भी हैं। ठीक है, तो मैंने ये जो सारा कुछ है कंटेंट को क्या किया है कि हर वीक, अब मैंने आपको जैसे क्या बोला था कि हम हर संडे लेकर आएंगे, लेकिन नहीं, बेटर करते हैं कि संडे को मे बी आपका वीडियो डिले हो सकता है। तो इट्स बेटर कि मैं क्या करता हूँ, आपको हर थर्सडे इवनिंग आपको जो हमारा करंट अफेयर का वीडियो है आपको मिल जाएगा। यानी मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, 11 to 17 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा, जिसके अंदर में मैंने आज 20 जो करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं इस 11 to 17 मार्च के बीच का, वो कवर करेंगे। अब आप बोलोगे सर इस साल का एटलीस्ट करा देते हैं, तो मैंने वही सोचा हुआ है कि मैं इन बिटवीन कभी क्या करूँगा, आपको बहुत रिसेंटली बहुत जल्दी करेंगे जिधर पे गैप बन जाता है, जो इससे रिलेटेड आपके जो जनवरी वाले पूरे हैं, मतलब पूरे मंथ का, उसी के तरीके से जो फरवरी के पूरे मंथ के जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करा दूंगा दो अलग सेपरेट वीडियोस में। और इस लेक्चर में, यानी जो आज का लेक्चर है उसमें 11 to 17 मार्च लेके चल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ मिला जुला के आपको जो भी इस साल के करंट अफेयर्स हैं कवर करा दूंगा इसके अंदर में। तो अभी आप पहले बात समझ लीजिए, समझ लीजिए कि अभी कैसे ये सीरीज़ चलने वाला है। अब आपका जो ये जो करंट अफेयर का वीडियो है वो पहले तो आप समझ जाओगे कि हर वीक आने वाला है। ये वीकली है तो हर वीक आना ही आना है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है वो हर थर्सडे वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो आप वेट करोगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पे आपको मैं नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो मैं पोस्ट करूँगा वैसे आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब जो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये किधर से आपको कवर करना है या टेलीग्राम चैनल किधर से ज्वाइन करना है, दैट इज़ आप सिंपल आप जाओ और टेलीग्राम टेलीग्राम ऐप ओपन करके वहाँ पर गो फॉर एग्रीकल्चर सर्च करोगे। ठीक है, तो आपको सिंपल वहाँ पर हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ऑलरेडी अभी 4.2 के सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आप हमारे ऐप को, जो कि गो फॉर एग्री, आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, गो फॉर एग्रीकल्चर इज़ दी चैनल नेम। ठीक है, लेकिन हमारा जो ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, दैट इज़ गो फॉर एजुकेशन के नाम पे है। ठीक है, तो वहाँ भी मैं चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ। इवन अभी आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड, इवन हम दूसरा सेगमेंट नीट और जेई का भी लेके चलते हैं, उसके भी नोट्स मैंने वहाँ पे अपडेट किए हुए हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो हमारा ऐप है वो बहुत हैंडी तो ऑलरेडी है, और कंटेंट वाइज भी आपको बहुत अच्छा वहाँ पे चीज़ें दिखने लग जाएगा। टाइम टू टाइम हमारी टीम अब बिल्डअप हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। ठीक है, चलिए, मैंने इतना सारा कुछ आपको बहुत बात बोल दिया है। एक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा फॉर नोटिफिकेशंस। कई बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली नहीं जा पाता है। और दूसरा है कि जो आपको क्या कहते हैं, जो ऐप है आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज़ विद द नेम ऑफ गो फॉर एजुकेशन। ठीक है, चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत बच्चे जो इस चैनल को ऑलरेडी बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो मुझे जानते हैं। मेरा नाम है अभिषेक आनंद। ठीक है, मुझे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग। और मैं पहले आपको, अगर आप इस चैनल पर देखोगे, जो एग्रोनॉमी है, ठीक है, बेसिक एग्रोनॉमी और जो बेसिक एंटोमोलॉजी है वो मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें बहुत बच्चे मतलब बहुत खुश हैं, वो प्लेलिस्ट बहुत उन्हें अच्छा लगा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही करके अपना टारगेट है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। मुझे बोलते हैं ना, आज पहला लेक्चर है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक फ्रेंड के नाते समझा रहा हूँ कि आप ये चीज़ें ज्वाइन कर लो, आपको बेनिफिट होगा। हम आपसे इसके लिए कोई चीज़ चार्ज नहीं कर रहे हैं, दैट सिंपल फॉर अपडेशन। आप अपडेटेड रहोगे हर वीक कि एग्रीकल्चर में क्या क्या हो रहा है इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। ठीक है, चलिए, आपको मैंने सारा कुछ ब्रीफिंग तो बता ही दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपके यंगर सिस्टर्स या फिर जो ब्रदर्स हैं, आपके कज़न्स हैं, आप उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कह सकते हैं। अगर वो आपके जो सिबलिंग्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, अगर नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कहिए कि हमारा जो चैनल है दैट इज़ गो फॉर एजुकेशन नीट एंड जेई, आपको वो हमारे चैनल में ही दिख जाएगा। आप जब चैनल को, हमारे मेन यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे तो वहाँ पे आप नीचे में देखोगे अदर चैनल्स में हमारा चैनल है, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे हम अभी मैथ्स और केमिस्ट्री को कंटिन्यूसली रन करने वाले हैं। ठीक है,
चलिए क्लास, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज जो है मैं 11 to 17 मार्च 2024 के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि अब टोटल मेरे पास में आज 20 क्वेश्चंस हैं PYQs के अंदर में, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सो जो पहला क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लोज इनटू पाकिस्तान हैज़ बिन हॉल्टेड बाय द कंप्लीशन ऑफ द सहारपुर कांडी बैरेज। ठीक है, ऑप्शन है रवि रिवर, इंडस रिवर, चिनाब रिवर एंड झेलम रिवर। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रावी रिवर। समझेंगे, द कंप्लीशन ऑफ द शाहपुर कांडी बैरेज आफ्टर 45 ईयर्स हैज़ हॉल्टेड द फ्लो ऑफ द रावी रिवर इनटू पाकिस्तान। पाकिस्तान पानी में जो पानी जा रहा था रवि रिवर का या फिर रावी रिवर का, उसको रोका गया है, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन रीजनल वाटर डायनामिक्स एंड बेनिफिटिंग लैंड इरिगेशन इन कथुआ एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। यानी उस वाटर को डाइवर्ट किया गया, या फिर हम डाइवर्ट नहीं कह सकते हैं, मुझे कहना चाहिए कि ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा वो अब इन दो डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स को हेल्प करेगा फॉर दी इरीगेशन पर्पस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन था, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड। ओके, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दैट इज विच इंडियन स्टेट होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। मध्य प्रदेश emerges as the state with the largest leopard population in India, as revealed by the report released by Sri Bhupender Yadav, the National Tiger Conservation Authority (NTCA), याद रखेंगे फुल फॉर्म, and Wildlife Institute of India। ठीक है, this underscores the significance of मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का जो हैबिटेट है, मध्य प्रदेश हैबिटेट पार्टिकुलरली इन टाइगर रिजर्व्स लाइक, अब इसको देखना, ये थोड़ा सा आप याद रखोगे कौन कौन सा रीज़न है। नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर, श्री सैलम, ठीक है, दूसरा है पन्ना, सतपुरा। में भी देखना, आप प्रोनाउंसिएशन में भी मेरा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको तीनों जगह थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से अच्छे रीजन्स हैं फॉर टाइगर प्रिजर्वेशन। ठीक है, विच सर्व्स एज क्रूशियल हैबिटेट फॉर दी लेपर्ड्स, सॉरी टाइगर नहीं, लेपर्ड्स कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसका जो आंसर है दैट इज़ मध्य प्रदेश। मिला जुला के बात कहना ये है कि मध्य प्रदेश का जो हैबिटेट है वो लेपर्ड्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेटेड एनुअली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1 मार्च। वर्ल्ड सी ग्रास डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन March 1 टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सी ग्रास इन मैरीन इकोसिस्टम as established by the United Nations General Assembly on मई 2022, यानी 22 मई 2022 को ये सबसे पहले इस चीज़ को प्रपोज किया गया और उस दिन से हम इसको मानते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट रटने वाला है, जिसको मैं जनरली जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको बोलता हूँ BRL है, बस रट लो। ठीक है, तो ये डेट्स वगैरह तो आपको याद ही करना पड़ेगा। हाँ, इस पर क्वेश्चन कई बार आता है कि कोई जो डे है, इंटरनेशनल डे है, उसका मेन थीम पूछा जाता है। तो फिलहाल इसमें कोई थीम नहीं है स्पेशल कि आपको याद करना है, लेकिन आगे मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं जहाँ पे आपको थीम भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ध्यान देंगे। व्हेन इज़ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एनुअली। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, तो जिसका आंसर है करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज March 3। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन March 3। इट सर्व्स एज रिमाइंडर, क्यों मनाते हैं, रिमाइंडर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वर्ल्ड्स फौना एंड फ्लोरा, एनिमल्स एंड प्लांट्स को। द थीम, अब ध्यान दो, जैसे मैंने क्या बोला, हर साल कुछ ना कुछ थीम रखा जाता है, तो इस बार का जो थीम है, द थीम फॉर 2024 फोकसेस ऑन डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, highlighting the importance of connecting people and the planet। ये हमारा थीम है फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंस इसका समझ में आ रहा होगा
और धीरे धीरे आप ना कंफर्टेबल हो जाओगे वीडियोस के साथ में, ठीक है। तो आप अभी आराम से इस लेक्चर को कंप्लीट कर लो, फिर आप अगर चाहो तो इसके नोट्स सेपरेटली बना सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मंथ में इसके पीडीएफ्स भी दे दूँ। इवन आपको ये हर जो पीडीएफ में आपके सामने जो पीपीटीज प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये आपको इसका पीडीएफ तो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल में और ऐप के ऊपर में मिलेगा आपको रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है दैट इज इन विच इंडियन स्टेट was the HURL Sindri fertilizer plant inaugurated by the Prime Minister? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड एंड चौथा है गुजरात, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अब ध्यान देते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनागोरेटेड दी हिंदुस्तान उर्वरक, अब ये देखो ये जो HURL है ना उसी का फुल फॉर्म बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट इन धनबाद झारखंड, ठीक है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। दिस इवेंट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो बोलते हैं ना आत्मनिर्भर वाली बात, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, उसके पॉइंट पे ही इस चीज़ को इनागोरेट किया गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग ऑन ओशियन होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज MOES, ठीक है। ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड है कोलकाता एंड डी है चेन्नई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। ध्यान देंगे एक्सप्लेनेशन पे। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दैट इज MOES ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली in collaboration with the Embassy of France and Embassy of Costa Rica in India। ये मीटिंग कहाँ हुई है? इंडिया में, कहाँ पे? न्यू दिल्ली। द मीटिंग एम टू facilitate the exchange of knowledge and experiences on ocean governance and health, ठीक है। तो चलिए हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर में। और मैं ऐसे जो लेक्चर्स आपको बना रहा हूँ ना वीकली करंट अफेयर्स के, बहुत ज़्यादा ऐसा देखिए जहाँ में मुझे एक्सप्लेनेशन या फिर जो कोर एग्रीकल्चर का जो चीज़ होगा जो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी ये जो मैं आप देख रहे हो एक्सप्लेनेशन पार्ट को मैं हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ताकि बस इतना है कि जिनको हिंदी या ये जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको दिक्कत हो रहा है तो मैं उनको बस समझाने के लिए सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। बाकी जहाँ पे कोर एग्रीकल्चर का कोई कॉन्सेप्ट आएगा जो एकदम कोर एग्रीकल्चर से ही कुछ चीज़ें होंगी तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो वैसे आप वीडियोज़ को देखते चलो। ओके, क्वेश्चंस को देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर इज़ द नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2024 बिंग हेल्ड? कहाँ हो रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2024? ऑप्शन है मदुरई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन थर्ड है पुणे एंड ऑप्शन डी है कोलकाता। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बेंगलुरु। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। द नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2024 इज होस्टेड बाई Indian Institute of Horticultural Research, that is IIHR, in Bengaluru, as Bengaluru is renowned as the Garden City। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? गार्डन सिटी कहते हैं। This event underscores the city's significance as a hub for advancements in horticulture. The fair showcases innovative technologies aimed at sustainable development in the field of horticulture, highlighting Bengaluru's role as a center for cutting edge practices in this sector। यानी बेंगलुरु का जो इम्पोर्टेंस है या फिर रोल है इन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट उसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 कहाँ पे हुआ है, दैट इज़ इन बेंगलुरु। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ध्यान देंगे। Which country has officially become the 97th member of the International Solar Alliance? आपको तो ये बात पता होगा, इंडिया ने ही इसको स्टार्ट किया है। जो अलायंस है इसमें कुछ मेंबर्स स्टार्टिंग से हैं, फाउंडिंग मेंबर्स, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इसमें ऐड होती चली गई। तो अभी रिसेंटली 97th मेंबर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर में ऐड हुआ है, ठीक है। ध्यान देते हैं कौन कौन से ऑप्शन है अपने पास में। ऑप्शन नंबर ए इज़ पनामा, ऑप्शन नंबर बी इज़ कोस्टा रिका, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोलंबिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इक्वाडोर। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, पनामा। ध्यान देते हैं एक्सप्लेनेशन पे। पनामा हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड, ये ध्यान देंगे, पनामा हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ISA बोलते हैं, एज 97th मेंबर
demonstrating its commitment to sustainable energy. This milestone reflects Panama's dedication to leveraging solar energy and collaborating with other nations within the ISA framework to promote renewable energy initiative globally. कहने का मतलब ये है कि ये जो 97th मेंबर की तरह पनामा ने ज्वाइन किया है, तो ये वो चीज़ शो कर रहा है कि पनामा कैसे रेडी है अदर नेशंस के साथ कोलैबोरेट करने के लिए अंडर ISA फ्रेमवर्क, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क के अंदर में काम करने के लिए, ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी के का जो कॉन्सेप्ट है उसको और ज़्यादा प्रमोट कर सके। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। देखिए, ये मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ लेक्चर बना रहा हूँ। अगर आपको कोई फीडबैक होगा तो ज़रूर दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स जो भी हैं आप दीजिए, मैं उसे एज एन फीडबैक लूँगा और नेक्स्ट लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ऑन विच डेट डज इंडिया ऑब्जर्व जन औषधि दिवस? जन औषधि दिवस कौन से डे को हम ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है जनवरी 6, ऑप्शन 2 फरवरी 7, ऑप्शन सी इज़ मार्च 6 एंड ऑप्शन डी इज़ मार्च 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दैट इज़ मार्च 7। इंडिया ऑब्जर्व्स जन औषधि दिवस ऑन मार्च 7 एवरी ईयर। दिस डे इज़ डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस about the benefits and importance of generic medicines, emphasizing the role of प्रधानमंत्री, ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, दैट इज़ PMBJP। ठीक है, आप उसको आप जैसे अलग से ही पढ़ सकते हो। PMBJP मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म बन रहा है। ठीक है, इन मेकिंग हेल्थ केयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 7 को एवरी ईयर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. Where was the Agriculture Integrated Command and Control Center inaugurated? कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन 1 इज़ मुंबई, ऑप्शन 2 इज़ दिल्ली, ऑप्शन 3 इज़ कोलकाता, यानी सी नंबर इज़ कोलकाता, ऑप्शन डी इज़ बैंगलोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप आंसर करना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन तो मैंने सेम स्क्रीन पे ऐड कर दिया है, तो वीडियो को पहले पॉज कर लिया करो, ऑप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन मत देखो, जस्ट अगर आपको पता है तो आंसर करके देख लो। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं इसको टाइमर पे भी सेट कर सकता हूँ कि टाइमर 10 सेकंड का टाइमर दे के फिर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप जैसा फीडबैक होगा आप देना वीडियो के बाद। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इन इनाग्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर took place in New Delhi, signifying the government's endeavor to equip farmers with real-time data and overcome agricultural challenges as highlighted। जो भी एग्रीकल्चर में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको रियल टाइम डेटा के साथ ओवरकम कर सके, ठीक कर सके, उसमें ये हेल्प करता है या फिर हेल्प करेगा। ओके, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आज अपने पास में 20 क्वेश्चंस हैं अप टू 17 मार्च। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन विच कंट्री इन विच कंट्री डिड C6 Energy open the world's first large scale mechanized tropical seaweed farm? कौन से कंट्री में C6 Energy ने ओपन किया है वर्ल्ड का पहला लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म? ऑप्शन 1 इज़ इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 इज़ फिलीपींस, ऑप्शन 3 इज़ थाईलैंड एंड ऑप्शन डी इज़ मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ इंडोनेशिया। ध्यान देते हैं, C6 Energy inaugurated the world's first large-scale mechanized tropical seaweed farm in Lombok, Indonesia. This project, symbolizing cooperation between India and Indonesia in blue economy, that is for fish वगैरह, ठीक है, holds potential in various sustainable industrial applications and aims to promote local green job creations। ठीक है, मेन टारगेट लोकल ग्रीन जॉब क्रिएशंस है। ठीक है, चलिए, तो ये रटने वाला बात है कि इसके साथ में मतलब फार्म कहाँ पे ओपन किया गया है पहला, कौन सा फार्म? वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म ओपन बाय C6 Energy। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, व्हेन विल पोषण पखवाड़ा 2024 इज ऑर्गेनाइज्ड?
ठीक है, व्हेन विल पोषण पखवाड़ा 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन 1 है मार्च 9 टू मार्च 23, ऑप्शन बी है अप्रैल 15 टू अप्रैल 30, ऑप्शन सी है मार्च 13 टू 25 एंड ऑप्शन डी है जून 10 टू जून 25। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस बात है कि डेट्स तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और ये जो मैं डेट कवर हो चुका है ना, पार हो चुका है, तो उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए व्हेन विल नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जब मैंने कलेक्ट किया था तब विल में था। ठीक है, तो ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, मार्च 9 से लेके मार्च 23। ये डेट है जो कि ऑलरेडी इसमें मैक्सिमम टाइम निकल चुका है। ठीक है, मार्च 9 से लेके मार्च 23, दिस इज़ द पोषण पखवाड़ा 2024 डेट रेंज। ठीक है, तो अगर ध्यान दोगे तो आपको ये समझने के लिए 9 तारीख से चालू हुआ है ना, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी टोटल कितना दिन हुआ? 15 डेज़। तो ध्यान रखना है पोषण पखवाड़ा जो होता है कितने दिन के लिए होता है? 15 डेज़ के लिए होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। पोषण पखवाड़ा 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड नेशन वाइड फ्रॉम, विल नहीं अब तो हो चुका है, फ्रॉम 9 मार्च टू 23 मार्च। ठीक है, दिस इवेंट क्यों कराया जाता है? एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, डाइटरी प्रैक्टिसेस, क्या खाना चाहिए, वुमेन्स हेल्थ, फोकसिंग ऑन वेरियस थीम्स इंक्लूडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल्स। ठीक है, तो जनरल हमारे हेल्थ इश्यूज़ को लेके या फिर जो हमारा जो डेली रूटीन है, डेली प्रैक्टिस है फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, उसको अच्छा करने के लिए ये पोषण पखवाड़ा 2024 जो है, इवन पोषण पखवाड़ा ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। What is the approved minimum support price, that is MSP? आप देख भी रहे होंगे अभी देश में बहुत फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ फॉर MSP। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज़ द अप्रूव्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर रॉ जूट फॉर 2024 एंड 2025 सीजन। ऑप्शन ए इज, दैट इज, ये जो क्वेश्चन है दैट इज फॉर कोर एग्रीकल्चर। ठीक है, वीकली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है ना, तो ये एकदम कोर है, ध्यान देंगे। ऑप्शन 1 इज़ 4575 रुपये, ऑप्शन बी इज़ 4800 रुपये, ऑप्शन सी इज़ 5105 रुपये एंड ऑप्शन डी इज़ 5335 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यानी ये जो MSP वाला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5335 रुपये। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द MSP फॉर रॉ जूट, ठीक है, TDN3 इक्विवेलेंट टू अर्लियर TD5 ग्रेड, ये जूट का जो है वो ग्रेड है, एट, मतलब इस ग्रेड का ही जूट होना चाहिए रॉ जूट, एट 5335 पर क्विंटल for the upcoming 2024 and 2025 season. This MSP ensures a return of 64.8% over the all India weighted average cost of production as recommended by the Commission of Agricultural Cost and Price, that is CACP। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, MSP वगैरह के बारे में क्वेश्चन आएगा तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, दैट इज CACP, इसका फुल फॉर्म भी जनरली पूछा जा सकता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ध्यान देंगे। इन विच इंडियन रीजन डिड द पुलिस लॉन्च ऑपरेशन कामधेनु टू कॉम्बैट कैटल स्मगलिंग? ठीक है, जैसे ये तो शायद आपने सुना भी होगा। ऑप्शन 1 इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 2 इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज गुजरात। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जम्मू कश्मीर, क्योंकि कैटल स्मगलिंग जो है जम्मू कश्मीर में बहुत होता है। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। द पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनिशिएटेड ऑपरेशन कामधेनु टू एड्रेस द प्रिवलेंट इशू ऑफ कैटल स्मगलिंग इन जम्मू, सांबा एंड कथुआ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पुलिस रेंजेस। दिस ऑपरेशन टारगेट्स बोथ इमीडिएट स्मगलर्स एंड द मास्टरमाइंड्स बिहाइंड दिस illicit activities employing a comprehensive strategies to combat the problem effectively। मतलब सिंपल सा बात है, कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट हुआ है। कौन से स्टेट में? जम्मू एंड कश्मीर में। और कौन कौन से मेजरली डिस्ट्रिक्ट्स हैं? जम्मू, सांबा एंड कठुआ। समझ में आ गया? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान देंगे। In which Indian state did Union Minister Arjun Munda inaugurated the National Dairy Mela and Agricultural Exhibition? ठीक है, ऑप्शन 1 इज झारखंड, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। ठीक है,
तो अगर आपको पता हो तो अर्जुन मुंडा कहाँ से हैं, वो झारखंड से ही हैं और इस बार उन्होंने इनाग्रेशन भी किधर किया है, झारखंड में ही, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 15 का जो आंसर है दैट इज़ ए। एक्सप्लेनेशन में ध्यान देते हैं। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनाग्रेटेड द नेशनल डेयरी मेला एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन इन झारखंड, स्पेशली इन चाईबासा। ठीक है, दिस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज, इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, एनडीआरआई। ठीक है, एम्स टू बूस्ट लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर इन ट्राइबल एरियाज, एम्फेसाइजिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, क्वेश्चन 16 है, वेयर वॉज द नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मतलब नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है, जो कि इनॉग्रेशन किसने किया, जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बैंगलोर, ऑप्शन सी है पुणे एंड ऑप्शन डी है मोहाली। तो क्वेश्चन नंबर 16 यानी इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मोहाली। ध्यान देते हैं, द नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड एट NABI, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोहाली, बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दिस इनिशिएटिव एम्स, क्या काम है, मतलब क्यों, किस चीज़ को सोच के किया गया है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एक्सेलरेट क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स एंड डेवलप एडवांस्ड वेराइटीज़ रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, विथ हाँ क्या पढ़ रहे थे हम, अच्छा, डेवलप एडवांस्ड वेराइटीज़ रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज। मतलब ये है कि अच्छी अच्छी वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को डेवलप करना, जो कि पीएम मोदी का विज़न है। मेन हमारे यहाँ जो फूड डैमेज होता है, तो इंसेक्ट पेस्ट मेजर आपको पता भी होगा, पेस्ट मैनेजमेंट जो हम करते हैं, क्लाइमेट चेंज से के लिए हम, हमारा जो रीजन है इक्वेटर, या फिर जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है, वहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो अगर बारिश अच्छी नहीं हुई या बारिश ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से हमारा, या फिर सन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, हीट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से क्रॉप डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करना है जिससे हमारा जो क्रॉप लॉस है वो कम हो। ठीक है, उसी एम के साथ में नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, कहाँ पे, मोहाली में। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, आते हैं। Who has been appointed as the new Director General of Indian Sugar and Bioenergy Manufacturers Association, that is ISMA? Option 1 is Arvind Kanoria, option D is Deepak Balani, third is Prakash Seksaria, and D is Avantika Saraogi। ठीक है, तो नाम देख लेना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इशू हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दीपक बलानी। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। दीपक बलानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ISMA। ISMA का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। With over 25 years of experience in public policy and organizational management, Balani brings substantial expertise in this role. His previous leadership roles include serving as Director General, पहले क्या थे, Director General थे at All India Plastics Manufacturers Association। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है, ये तो देखो, ये अगेन वही है, BRL है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 पे। Question number 18 is, which Indian state government has announced the distribution of free seed kits to boost millet production? अब जानते भी हो ऐसे मिलेट प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा बात हो रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि वो हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है मिलेट्स। ठीक है, तो फ्री सीड किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है किसका, मिलेट प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी सीड किट्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ पंजाब, ऑप्शन नंबर बी इज़ राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इज़ उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18 यानी ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। द राजस्थान गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री सीड्स ऑफ मिलेट्स एंड कोर्स ग्रेन टू फार्मर्स इंक्लूडिंग मेज, पर्ल मिलेट्स, मस्टर्ड्स, मूंग, सॉरगम एंड मोथ सीड्स, एमिंग टू बूस्ट मिलेट प्रोडक्शन इन दी स्टेट। ठीक है, तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ठीक है, ये पीएम मोदी ने, आपको तो पता भी होगा, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंटरनेशनल ईयर
फॉर मिलेट कौन सा है, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपको समझ में आ गया, राजस्थान गवर्नमेंट है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच कंपनी पार्टनर्ड विथ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स एंड एमएसएमईज। ऑप्शन ए इज शिवाकामी एग्रो इंडस्ट्रीज, दूसरा इज आर्या एजी, थर्ड इज नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड लास्ट इज माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आर्या एजी, ठीक है। आर्या एजी इज कोलैबोरेटेड विथ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक टू प्रोवाइड ओवर 200 करोड़ in warehouse receipt financing focusing on empowering farmers, ठीक है, agro processors and micro enterprise traditionally undeserved by formal banking channels, ठीक है। वापस से आप ध्यान दे लो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कंपनी ने पार्टनर किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि वो फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाए, ये फार्मर्स और एमएसएमईज को फॉर डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ आर्या एजी। इसका क्या एम है, आप ध्यान से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेना, ठीक है। मैंने एक बार रीड कर दिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनेंसिंग के लिए, फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स को थोड़ा सा हाथ में पैसा होगा तो नए क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के अंदर में, फार्मर जो है क्रॉप एज वेल एज खुद के डेवलपमेंट में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके, क्वेश्चन 20 इज वेयर इज पूसा कृषि विज्ञान मेला बीइंग होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पूसा कृषि विज्ञान मेला बीइंग होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन ए इज रांची, ऑप्शन टी इज धनबाद, ऑप्शन सी इज जमशेदपुर एंड ऑप्शन डी इज सिमडेगा। अगर आप ध्यान दोगे ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसके हैं, झारखंड के हैं, तो ये झारखंड के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, ध्यान देते हैं। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला, ए नेशनल लेवल एग्रीकल्चर साइंस फेयर इज बीइंग होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिमडेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। दिस इवेंट, अब बोलोगे सर ये स्टेट गवर्नमेंट का है, नहीं नहीं नहीं, अब ध्यान देना, नेशनल लेवल है, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं वो सारे कहाँ के हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, सब सारे झारखंड के हैं, ठीक है, झारखंड। दिस इवेंट एम्स टू प्रमोट मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग फार्मर्स विथ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ ये वीक यानी 11 मार्च टू 17 मार्च का जो करंट अफेयर्स था, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स था, मैंने उसको कवर कर दिया है। मुझे जितने मेजर मिलने जो टॉपिक्स थे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, मैंने सारे कोशिश करे हैं सारे डाल देने के। इवन अगर एक दो क्वेश्चन अगर ऐसा रह जाता है तो मैं आपको यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शंस में आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ लेता हूँ। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे होंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी सेक्शन है, वहाँ पर जाके आप वीडियोज़ को देखते भी हो, और वहाँ कम्युनिटी सेक्शंस में मैं लिंक डालता हूँ, वीडियोस को देखते हो और वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो। मैं देखता हूँ ऑन एवरेज 2 दिन में 500 बच्चे वहाँ पे उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने आते हैं। तो अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ तो मिलता ही, एग्रीकल्चर रिलेटेड कंटेंट है। आप देखोगे धीरे धीरे हम नीट एंड जेईई सेगमेंट्स में भी बढ़ रहे हैं और भी टीचर्स ऐड हो रहे हैं हमारे चैनल पे। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको मैं 2-3 चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑन रिपीट कर रहा हूँ। पहला चीज़, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पे वीडियोस के नोटिफिकेशन, इवन हर अपडेट आपको मिल जाएगा फटाफट। सबसे पहले आपको टेलीग्राम, ये आपको कहाँ मिलेगा, जस्ट आप टेलीग्राम ऐप ओपन करो, गो फॉर एग्रीकल्चर, वहाँ पे एग्रीकल्चर एजुकेशन सर्च करो, हमारा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन करना है। दूसरा चीज़ है, आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब मिलें, एक जगह पर मिलें। तीसरा है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप जो है वो ध्यान देंगे, इट इज़ नॉट गो फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। ऐप किस नाम से है, गो फॉर एजुकेशन के नाम से, हमारा लोगो वहाँ पे लगा होगा। आप वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड करें, जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, बहुत सारे हम क्विजेस भी उसके ऊपर में लेकर आ रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आएंगे, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। तो पेड कोर्सेज अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बोली, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। चौथी चीज़ है कि अभी हमारा वेबसाइट भी डेवलप हो रहा है। पहले हमारा एक वेबसाइट था जो कि हम लोगों ने बंद कर दिया उसको। अभी हमारा वेबसाइट है दैट इज़ go4education.in।
वहाँ पे अभी बहुत कंटेंट नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे वहाँ पे भी हम कंटेंट को, चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो जाइए फटाफट इन सारे चीज़ों से फ़ायदा उठाइए, और कुछ पेड कोर्सेज अगर आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कॉल मत करना इस नंबर पे, ठीक है? आप हमें यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, दैट इज़ 8384017672। कई बार आपके कॉल्स वगैरह नहीं भी लगेंगे, आपको आंसर नहीं किया जाएगा, तो आप बेटर है कि आप आराम से क्या करो, व्हाट्सअप कर दो इसके ऊपर में, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, डाउनलोड दी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, दैट इज़ गो फॉर एजुकेशन ऐप होगा। चलिए क्लास, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अब ध्यान रखना कि मैंने आपको क्या बोला है कि हर वीक जो वीडियो आएगी वो ऑन थर्सडे इवनिंग या फिर नाइट तक आपको वीडियो मिलने वाली है। नाइट मीन्स अप टू 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।